नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समाजशास्त्र के सेकंड पेपर की। ये पेपर कल यानी 23 मई को आपके होने वाला है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी सवालों की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, बीए सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र का सेकेंड पेपर। देखिए, समाजशास्त्र का जो सेकेंड पेपर विद्यार्थी वो है सामाजिक समस्याएं। ठीक है ना, ये आपका पेपर 3 घंटे का होगा। आप सभी को पता है कि भाग अ के अंतर्गत आपसे कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा। और भाग ब के अंतर्गत आपको कुल 5 सवाल को उत्तर देने, प्रत्येक सवाल 7 अंक का होगा। और भाग स में 15 अंक के 3 सवाल को उत्तर देने। अब एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा पेपर क्लियरली नहीं दिख रहा मेरी, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला सवाल है, सामाजिक विघटन के प्रकार बताइए। यहाँ लिखा हुआ है सामाजिक विघटन, ये लिखा हुआ है विघटन। सामाजिक विघटन के क्या क्या प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों का वर्णन यानी आपको प्रकार बताना है। दूसरा, सामाजिक समस्याओं की विशेषता लिखिए कि सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सही नहीं मैं बता दूँ, मैं लिख देता हूँ, दहेज क्या। तीसरा सवाल है, दहेज दहेज किसे कहते हैं या फिर दहेज क्या होता है, वो आपको लिखना है। 4 नंबर, शारदा एक्ट कौन सा एक्ट है विद्यार्थियों? शारदा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट किस सामाजिक समस्या से संबंधित है? तो ये बाल विवाह से। नेक्स्ट, 5वां, अपराध को परिभाषित कीजिए। ये सवाल क्या है? 5वां, अपराध क्या लिखा हुआ है? अपराध की परिभाषा यहाँ पे बताने की, अपराध किसे कहते हैं। 6, पेलोर का अर्थ बताइए। किसका? पेलोर का अर्थ बताइए, इसका क्या लिखना है? अर्थ। नेक्स्ट, 7वां है, मद्यपान के कोई 2 दुष्प्रभाव लिखिए या दुष्परिणाम आपको लिखने हैं। अगला 8वां है, छात्र आमतौर, यहाँ पे 1 मिनट है, एक क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी सही पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करूँगा, वहाँ पे ही देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। 9 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम बताइए। किसके? जनसंख्या वृद्धि के। और 10वां है, भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। साथ ही वेरी वेरी 100% आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, भ्रष्टाचार की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है। तो 9 नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या वृद्धि के कारण या उसके दुष्प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी आप याद रखिएगा, ताकि बड़े सवाल में ये आपको हेल्प करें। और 10वां, भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भाग ब की बात करें तो भाग ब के अंतर्गत इकाई फर्स्ट, सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा पारिवारिक विघटन को समझाइए। देखो, ये तो सामाजिक समस्या, यहाँ पे व्यक्तिगत, यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तिगत समस्या। क्या समस्या? व्यक्तिगत समस्या क्या होती है और पारिवारिक समस्या क्या, सामाजिक समस्या क्या होती है, उन दोनों में अंतर बताना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो ये। नेक्स्ट, ब अथवा में आया हुआ है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। सामाजिक विघटन के कारकों की विवेचना कीजिए कि सामाजिक विघटन के कारण क्या क्या पर हैं। इकाई 2 देखिए, निरक्षरता के कारणों व दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्या लिखा है? निरक्षरता। साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो, कल के पेपर में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। इसके क्या कारण है और इसके क्या दुष्परिणाम है वो आपको लिखने। अथवा में विवाह विच्छेद के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। किसकी? विवाह, ये लिखा हुआ है विवाह विच्छेद। देखो विद्यार्थियों, आपको समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विवाह विच्छेद के कारण बताने हैं और इसके दुष्प्रभाव यहाँ पे आपको बताने हैं। इकाई 3, देखो, बाल अपराध को समझाते हुए इसके कारण बताइए। किसको विद्यार्थियों? बाल अपराधी। ध्यान इंपॉर्टेंट करना कि बाल अपराधी किसे कहा जाता है? जो छोटे बच्चे अपराध करते हैं, 14 जिनकी एज 14 साल से कम होती है, तो बाल अपराधी के अंतर्गत आते हैं। तो बाल अपराधी के कारण क्या क्या है, इसके कारण और इसके कारण ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि बाल अपराधी किसे कहा जाता है। अथवा महिलाओं के विरोध अपराध के लिए उत्तरदायी कारकों का मूल्यांकन कीजिए कि महिलाओं के जो विरोध अपराध हो रहे हैं, किसके विरोध? महिलाओं के विरोध अपराध हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कारण है वो आपको बताना है। इकाई 4, मादक द्रव्य
व्यंजन के रोकथाम के उपाय बताइए। किसके? जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, इनकी रोकथाम के क्या क्या है उपाय हैं वो बताने हैं। अथवा भारत में छात्र असंतोष की समस्याओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पर टिप्पणी लिखनी है? छात्र असंतोष, यानी जो छात्र होते हैं वो संतुष्ट नहीं है, विद्यार्थी क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। तो इसकी जो समस्याएं हैं उस पर आपको जो ले के टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट इकाई 5 निरंतरता, ठीक है ना? निरंतरता क्या है? भारत में निरंतरता के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा भाषा में भ्रष्टाचार के स्वरूप बताइए। साथियों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में भ्रष्टाचार किस प्रकार से है, विभिन्न प्रकार इसका स्वरूप आपको बताना है। ये भाग ब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बताए। अब बात करेंगे हम भाग स के, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन की अवधारणा पर निम्न लिखिए। किसकी? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सामाजिक संगठन क्या है? सामाजिक संगठन की अवधारणा क्या बतानी है? सामाजिक संगठन की अवधारणा यहाँ पे आपको बतानी है। 8वां परिवार की अस्थिरता के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। किसकी? जो परिवार होते हैं, परिवार की अस्थिरता, परिवार की अस्थिरता के लिए, परिवार स्थिर नहीं है, इसकी अस्थिरता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उन सभी कारकों का यहाँ पे हमको वर्णन करना है। नेक्स्ट 9वां सवाल देखिए, ये 2 बार आया हुआ अपराध क्या है, आगे भी आया हुआ अपराध क्या है? अपराध के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। कि अपराध के किसके विद्यार्थियों? अपराध के विभिन्न कारक क्या क्या है, ये सभी कारक आपको बताने हैं। ओके, नेक्स्ट आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ 100% सवाल आएगा। आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद की परिभाषा याद रखिएगा। और आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद के क्या क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं वो बताने। इसके क्या कारण हैं, कारण बताने, और इसके रोकने के उपाय यहाँ पे बताने हैं। 10 हो गए। लास्ट 11 क्वेश्चन, भारत में गरीबी के कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत में गरीबी के क्या क्या कारण है उसका विश्लेषण यहाँ पे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसकी मैंने बात की। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जिसकी मैं बात आपके सामने कर लेता हूँ। थोड़े से क्वेश्चन हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इसमें ये सामाजिक विघटन को परिभाषित कीजिए। देखो ये मैंने बार बार बोला है कि सामाजिक विघटन की परिभाषा याद करनी है। फिर एक पुस्तक का नाम है सोशल डी-ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन? यहाँ लिखा हुआ है सोशल, क्या लिखा हुआ है? सोशियल, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है डी-ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक के लेखक याद कीजिए जरा। फिर तीसरा, अशिक्षा का क्या अर्थ बताइए, अशिक्षा का अर्थ बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह के कोई 2 प्रमुख कारण आपको बताना है। फिर 5वां है, बाल अपराध क्या है, बाल अपराध की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है। फिर गृह हिंसा को परिभाषित कीजिए कि गृह हिंसा क्या होती है वो आपको बताना है। 7वां सवाल है, हिंसा से क्या समझते हैं। देखो हिंसा से क्या तात्पर्य, हिंसा की परिभाषा प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आपको बतानी है। और देखो 8वां, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी बोला था आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद छोटा सवाल पूछा गया कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है, आतंकवाद किसे कहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट 10वां सवाल, सापेक्ष निर्दयता क्या है, और 10वां है भिखारियों के प्रकार। यहाँ पे 9 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, और ये 8वां ये आतंकवाद क्या है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। साथ ही बाल अपराधी की परिभाषा भी याद करने का मैंने बताया था। देखो पेपर के अंदर ये सवाल, इनके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप जरूर याद कीजिएगा। ये सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट और कल के पेपर में सुबह देखने को आपको मिलेंगे। और 2 सवाल अंत में, सामाजिक समस्याओं के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक समस्याओं की विशेषता बताइए। और भारत में अशिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में अशिक्षा के क्या क्या प्रमुख कारण है वो आपको बताना है। साथ ही बाल विवाह पर एक लेख लिखना है। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों ये था सोशल जो आपने समाज शास्त्र का 2nd पेपर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं। यदि आप ये याद कर लेते हो तो आपके लगभग 80 से 90% सवाल आपके आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।